चाहते हैं तो उन्हें और ताकतवर बनने की जरूरत है। और वैसे भी सिर्फ 3 ही वॉरियर यहाँ इस वर्ल्ड में आए हैं, इसका मतलब उन तीनों को ही पूरी जान लगानी होगी खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने में, तभी इस तरह से वो डीमन आर्मी को रोक पाएंगे। अब यहाँ से वापस से सीन चेंज होता है और हम उसातो के पास आ जाते हैं। अब यहाँ रास्ते में जाते वक्त इनुकामी उसातो को बता रही थी कि काजुकी जब जंगल में गया था तो वहाँ से बहुत ही थक कर लौट के आया था। वो बता रहा था कि उसके वहाँ पर कई सारे अलग अलग तरीके के मॉन्स्टर से मुलाकात हुई। वो मॉन्स्टर अच्छे खासे लेवल के थे, लेकिन काजुकी के साथ और भी कई सारे सोल्जर्स थे। इस वजह से उन्हें जान की तो हानि नहीं हुई, पर उन्हें कई सारी इंजरी आई थी। वैसे वो अब पेन काजुकी के लिए एक अच्छा सोर्स साबित हुआ अपनी पावर को बढ़ाने के लिए। काजुकी अभी बहुत ही ज्यादा खुश था, उसकी पावर पहले से दुगने लेवल पर पहुंच चुकी है। वैसे अभी उसातो इनुकामी की बात सुन तो रहा था, पर वो कुछ और ही सोच रहा था। वो अभी सोच रहा था कि जब वो जंगल में गया तब उसे ब्लोरेंस मिला, लेकिन उस वक्त ब्लोरेंस ने अपने पेरेंट्स को खो दिया था। वो मन में कहता है कि क्या ब्लोरेंस को अभी भी अपने घर की याद आती होगी, मगर इस तरफ हम देखते हैं कि ब्लोरेंस तो अभी मस्त चैन से सो रहा था। वैसे अभी इनुकामी से रहा नहीं जाता, वो उसातो से पूछने लगती है कि कब से सो रहा है और ये कब उठेगा। इनुकामी को उसके साथ खेलना था। वैसे उसातो कहता है कि नहीं, तुम इसे नहीं उठा सकती, ये बहुत ही टाइम सोता है और मैं नहीं चाहता ये उठ के हमें परेशान करे। मगर इनुकामी से रहा नहीं जाता, उसके हाथ अपने आप ही आगे बढ़ रहे थे और वो ब्लोरेंस को उठाने वाले थे, लेकिन इतने में ही पर उसातो ने बार बार उसका हाथ रोक दिया था। इनुकामी कहने लगी थी तुम बहुत ही बुरे हो, लेकिन उसातो कहता है कि मैं बुरा नहीं हूँ, तुम एक क्रीपी बिहेव कर रही हो। वैसे हम देखते हैं कि अभी उनकी बात से यहाँ ब्लोरेंस सच में जाग चुका था। इनुकामी तो बहुत ही खुश होती है और उसके बाद उसातो उसे नीचे उतार देता है और कहता है कि तुम अकेले खुद से चले जाओ। अब ब्लोरेंस तो चल तो रहा था, पर वो बिल्कुल नींद में था। ये देखकर इनुकामी कहती है कि वो उसके ऊपर आ सकता है, वो उसे लेके चलेगी, लेकिन ब्लोरेंस जैसे उसकी पीठ पर चढ़ने को कहता है, इनुकामी नीचे से नीचे गिरा देती है। साथ ही उसे चोट भी लग गई थी, वो ब्लोरेंस के नीचे दब चुके थे। अब इसके बाद उसातो उसे हील करता है और वो लोग फिर से आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। वैसे चलते हुए वो सोच रहे थे कि अब उन्हें कोई मॉन्स्टर मिलेगा और उन्हें थोड़ा मजा आना स्टार्ट होगा। इतने में ही वहाँ सामने कोरिन और उरेको को कुछ हलचल होती दिखती है। अब इनुकामी और उसातो आगे बढ़कर पूछते हैं कि ये क्या है, क्या कोई मॉन्स्टर है? तो इस चीज पर वो दोनों बताते हैं कि ये कोई मॉन्स्टर नहीं है, बल्कि उनसे भी ज्यादा बेकार चीज है। असल में वहाँ पर कुछ लुटेरे थे, ये गिनती में बहुत सारे थे। ये इनका रास्ता रोक लेते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहते और हम तुम्हारी बात भी बीच में नहीं रखेंगे, बस तुम्हारे पास जो भी कुछ वैल्यूएबल आइटम है वो हमें दे दो और तुम यहाँ से जा सकते हो। इस पर उरेको तुरंत ही मना कर देता है, लेकिन ये चीज उन लुटेरों के लीडर को पसंद नहीं आती। वो कहने लगते हैं कि हम तुमसे पूछ नहीं रहे हैं, बल्कि तुम्हें बता रहे हैं कि तुम्हें सारा सामान हमें देना होगा, तभी तुम यहाँ से आगे बढ़ पाओगे, लेकिन हम तुम्हें लूटने भी नहीं देने वाले। यहाँ पर उनके लुक्स तो बहुत वैसे परफेक्ट लुटेरे वाले थे, पर उसातो को उनसे बिल्कुल डर नहीं लग रहा था, क्योंकि उसातो के टीम मेंबर्स ही इतने खतरनाक दिख रहे थे कि इस तरह के लुटेरे उसे नहीं डरा सकते। अभी यहाँ पर इनुकामी को भी इनसे बिल्कुल डर नहीं लग रहा था, वो तो बल्कि इन्हें देखकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड लग रही थी, क्योंकि फाइनली उसके एक और फैंटेसी पूरी होने वाली है। वहाँ नीचे हम ब्लोरेंस को देखते हैं जो कि इनके सामने आता है, तो यहाँ इस लुटेरे के गैंग के कुछ गुंडे डर जाते हैं और कहने लगते हैं कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, इनके पास तो एक ग्रिजली बेयर भी है। मगर इतने में ही उनका लीडर उन्हें रोक देता है और कहने लगता है कि तुम लोग पागल हो, हम इसे अपॉर्चुनिटी समझ सकते हैं। अगर हम इस ब्लू ग्रिजली बेयर को सेल करेंगे तो हमें ब्लैक मार्केट में इसकी बहुत ही ज्यादा कीमत मिलेगी। मैं तो कहता हूँ हमें इसे जिंदा पकड़ना चाहिए। अब जैसे ही वो लोग ब्लोरेंस के बारे में इतना कहते हैं तो इतने में ही इनुकामी को गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत ही अपनी थंडर पावर से अटैक कर देती है। यहाँ हम देखते हैं कि उन लुटेरों के लीडर को बहुत ही ज्यादा चोट लगी थी, पर वो जिंदा था। ये देखकर उसातो इनुकामी की तारीफ करने लगता है और कहता है कि तुम्हारा अपनी मैजिक पावर का अच्छा खासा कंट्रोल है। उसातो उससे कहता है कि तुम अपनी पावर का जितना चाहे उतना उपयोग कर सकते हो, चिंता की बात नहीं है। अगर इन्हें ज्यादा चोट लगी तो मैं इन्हें हील कर दूंगा, बस ये मरने नहीं चाहिए। अब इसके बाद इनुकामी भी उन पर हमला करना शुरू करती है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से उरी को कुछ महसूस होता है। असल में ये कुछ बीस्ट थे। अब यहाँ पर उरी को जितनी देर में ये समझ पाता, उन्हें उतने में ही वो सारे बीस्ट जो कि असल में जंगली सुअर हैं, वो वहाँ पहुँच जाते हैं और उन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। यहाँ अभी किसी तरह से ये लोग उनके अटैक से बच रहे थे, पर तभी एक जंगली सुअर यहाँ इनुकामी पर हमला करने वाला था। उसातो उसके सामने आकर इनुकामी को पकड़ लेता है, जिससे कि वो जंगली सुअर का हमला उसातो को लगे, मगर उस सुअर ने उसातो को इतनी तेज मारा था कि उसातो और इनुकामी वहाँ से बहुत ही ज्यादा तेजी से दूर फेंक जाते हैं। अभी वो जब नीचे गिर रहे थे तो उसातो यहाँ पर अपनी हीलिंग पावर का इस्तेमाल
इस्तेमाल कर रहा था, जिससे पहले वो उस जंगली सुअर के अटैक से हुए डैमेज को हील कर सके और साथ ही साथ जब वो नीचे गिर रहे थे तो उन्हें ज्यादा चोट भी न लगे। अभी वो एक पेड़ के ऊपर गिरते हैं जिस झाड़ियों से उन्हें कुछ चोट लगती है और वहाँ नीचे एक नदी बह रही थी और वो सीधा जाकर उसी में गिरते हैं और उसकी धारा के चलते वहाँ से बहने लगते हैं। अब ओसातो उस नदी को देखते ही समझ गया था कि ये वही नदी है जिसमें वो पहले भी कूद चुका है और ये नदी जाकर सीधा एक झरने से जुड़ती है। इसका मतलब वो नीचे की तरफ गिरने वाले हैं। ओसातो इनुकामी को वार्निंग देता है और तभी वो झरना आ जाता है और वो सीधा झरने से नीचे गिर जाते हैं। अभी नीचे भी वो बहते हुए जा रहे थे। हम कुछ देर में देखते हैं कि इनुकामी ओसातो को पकड़कर वहाँ उस नदी से बाहर निकल आती है और उसे लग रहा था कि ओसातो अब चलने की हालत में नहीं है, इसलिए वो ओसातो को सहारा देते हुए वहाँ से आगे ले जाने वाली थी। पर ओसातो कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उसने नदी के अंदर ही खुद को हील कर लिया था और अभी उसे बिल्कुल भी चोट नहीं लगी है, बल्कि इनुकामी को ही गाल पर चोट लगी हुई थी जिसे ओसातो हील करता है। वैसे यहाँ पर इनुकामी उससे माफी मांग रही थी क्योंकि उसे ही बचाने के चलते ओसातो वापस से जंगल के अंदर आ गया। ओसातो कहता है कि माफी मांगने की जरूरत नहीं है, वो पहले भी इस जंगल में आ चुका है और ये जंगल बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पर उसके नए दोस्त भी बने थे। यहाँ वो ये भी बता रहा था कि उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इस जंगल में इतनी जल्दी फिर से आ जाएगा। वैसे इनुकामी को अभी इस बारे में नहीं पता था कि ओसातो इस जंगल में आया था, इसलिए वो ओसातो से पूछती है तो ओसातो बताता है कि हाँ वो इस जंगल के अंदर आया था और जिन जंगली सुअर से अभी उनकी लड़ाई हुई वो बिल्कुल भी ताकतवर नहीं थे, उन्हें वो लोग आराम से हरा सकते थे। वो बस सिचुएशन बिगड़ गई, इस वजह से उन्हें वो अटैक झेलना पड़ा और वो वहाँ आ गए, वरना ओसातो उनसे भी ज्यादा खतरनाक बीच से लड़ चुका है। इनुकामी तो सुनकर शौक हो जाती है। वैसे ओसातो अभी यह भी कह रहा था कि हम थोड़ी गलत सिचुएशन में फंस चुके हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पर खाना नहीं है या फिर पानी भी नहीं है। इस रिवर के पानी हम नहीं पी सकते क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा पॉइजनस है और मुझे नहीं लगता कि हमें ऐसा करना चाहिए क्योंकि फिर हम चलने की हालत में नहीं रहेंगे। साथ ही यहाँ पर उनके पास खाने को भी कुछ नहीं था। इनुकामी कहती है कि इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर से वो वापस पहाड़ी के ऊपर की तरफ जा सकते हैं, वहाँ पर हमें कोरिन और ओरेकू मिल जाएंगे। पर ओसातो कहता है कि नहीं, अभी हम यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि अब रात होने वाली है और रात को जंगल में आगे बढ़ना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। ओसातो कह रहा था कि हमें इस तरह से यहीं पर रुकना होगा, पर अगर जंगल के बीच में भी नहीं रुका जा सकता और ओसातो पिछली बार पेड़ के ऊपर चढ़ गया था। जब वो बात इनुकामी को बताता है तो इनुकामी कहती है कि उसे पेड़ पर चढ़ना नहीं आता क्योंकि उसकी फैमिली ने अभी उसे इस तरह से एंजॉय करने को नहीं दिया है। अब ओसातो आसपास देखने लगता है कि तभी उसे एक गुफा दिखाई देती है और वो कहता है कि हम यहाँ रुक सकते हैं। अब उसका आइडिया सही था। वैसे ओसातो यहाँ पर कह रहा था कि हमारे कपड़े गीले हो चुके हैं, हमें इन्हें बदल देना चाहिए, पर इनुकामी इसमें उसके कुछ गलत इरादे लगते हैं और वो थोड़ी शर्मा जाती है। वैसे ओसातो ऐसा कुछ नहीं सोच रहा था। वैसे अब उन्हें खाने की भी प्रॉब्लम थी, लेकिन इनुकामी खाने की प्रॉब्लम खत्म कर देती है क्योंकि वो यहाँ अपने पास अपने थंडर पावर का इस्तेमाल करती है और पानी के अंदर उन बिजली के झटकों से जितनी भी फिश वहाँ तैर रही थी उन्हें खत्म कर देती है। अब उनके खाने का इंतजाम भी हो चुका था। वैसे यहाँ वो सूखी लकड़ियों का इस्तेमाल करते हैं थंडर पावर से आग जलाने के लिए। वैसे ओसातो तो अभी इस चीज से बहुत ही ज्यादा खुश था। अब वो इनुकामी से कह रहा था कि काश पिछली बार भी तुम मेरे साथ आते, तुम सच में बहुत ही ज्यादा एंजॉयफुल हो। इसके बाद ओसातो ने अपने कपड़े वहाँ पर सुखाने के लिए डाल दिए थे और आग के पास बैठकर खुद को सुखाने लगा था। यहाँ पर इनुकामी अभी उस गुफा के बिल्कुल एक कोने में जाकर दीवार की तरफ मुंह कर बैठी हुई थी क्योंकि उसे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। वो सोच रही थी कि शायद ओसातो उससे माफी मांगेगा, लेकिन जब वो पीछे देखती है तो ओसातो के मसल देखते हुए वो शॉक हो जाती है और फिर से आगे देखने लगती है। वैसे तभी उसे सामने गुफा के एक कोने के कुछ चमकता हुआ दिखता है। असल में ये वहाँ पर रहने वाले जानवरों की आंखें थी। ओसातो तो पहले उन्हें देखकर थोड़ा सतर्क हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि शायद ये कोई खतरनाक जानवर होगा, लेकिन जब वो जानवर वहाँ सामने आते हैं तो हमें जानने को मिलता है वो बस वेनम मंकीज है। ओसातो ने देखकर कहता है कि ये तो नॉर्मल चीज है, तुम इनके साथ खेल सकती हो। वैसे यहाँ उनके नाम में वेनम है, इससे ओसातो समझ जाता है कि ये जहरीले हैं। वो तो तुरंत ही इनुकामी से कहते हैं तुम उन्हें टच मत करना। इनुकामी कहाँ मानने वाली थी, वो तुरंत ही अपनी उंगली एक मंकी की तरफ करती है और वो वेनम मंकी उसकी उंगली को बाइट कर लेता है, जिस वजह से इनुकामी की बॉडी में जहर फैल गया था। अब यहाँ से सीन चेंज होता है। हमें जानने को मिलता है कि कोरिन की एक साथी ने यहाँ काजुकी को बता दिया था कि ओसातो और इनुकामी जंगल में खो चुके हैं और अभी तक किसी को उनका कोई पता नहीं है। ये सुनकर काजुकी शॉक होता है और वो तुरंत ही किंग के पास जाकर कहने लगता है कि आपको जल्द से जल्द एक रिसर्च टीम उन्हें ढूंढने के लिए भेजनी चाहिए। किंग कहते हैं कि हमें ऑलरेडी टीम तैयार कर ली है, लेकिन वो अभी नहीं जा सकते, उसे हम सुबह भेजेंगे। ये सुनकर काजुकी गुस्सा होता है और कहता है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, उस जंगल में कितने
खतरनाक जानवर रहते हैं, ये मैं देख कर आया हूँ। मैं जानता हूँ कि वो लोग वहाँ पर सरवाइव नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके साथ तो कोई सोल्जर्स या फिर कोई पावरफुल पर्सन भी नहीं है। इसके बाद अब काजुकी खुद वहाँ जंगल में जाने वाला था, लेकिन इतने में ही रोज उसे वहाँ आकर रोक देती है। वो कहती है कि तुम्हें वहाँ पर जाने की कोई जरूरत नहीं है और तुम्हें उनकी चिंता भी नहीं करनी चाहिए। ओसातो इनुकामी के साथ है और उसके होते हुए इनुकामी को कुछ नहीं हो सकता। इसके बाद अब सीन चेंज होता है। हम यहाँ ओसातो और इनुकामी को देखते हैं। ओसातो ने इनुकामी को हील कर दिया था। यहाँ भी वो दोनों बैठे हुए थे, लेकिन धीरे धीरे रात होने लगती है। ओसातो कहता है कि हमें सोचना चाहिए। वैसे यहाँ पर अभी किसी एक को नजर रखनी चाहिए बाहर, जिससे कि कोई मॉन्स्टर या फिर कोई बीस्ट उन पर हमला ना कर दे। ओसातो कहता है कि मैं रात भर नजर रखूंगा, तुम सो सकती हो। पर इस पर इनुकामी कहती है कि नहीं, तुम मुझे हील करने में ऑलरेडी अपनी बहुत सारी मैजिक पावर यूज कर चुके हो, तुम्हें पहले सो जाना चाहिए जिससे तुम रिकवर हो सको। ओसातो बात मान जाता है। अब ओसातो लेटता है, तभी इनुकामी उससे कहने लगती है कि क्या तुम जाग रहे हो। ओसातो कहता है कि हाँ, मैं भी जाग रहा हूँ। तो इनुकामी उससे पूछते है कि इस वर्ल्ड में समन होने के बारे में तुम्हें क्या लगता है। ओसातो कहता है कि ये क्वेश्चन है। इनुकामी कहती है कि सिंपल बात है कि मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती। ओसातो कहता है कि ऐसा क्यों। तो इनुकामी बताती है कि रियल वर्ल्ड में उसके लिए कुछ भी हासिल करने को नहीं बचा है। उसने जो भी सब सोचा है उसे वो मिल गया, मगर उसे फिर भी कोई मजा नहीं आ रहा यहाँ पर, लेकिन उसे मजा आ रहा है। ओसातो कहता है कि सेम, मैं भी यहाँ से नहीं जाना चाहता। पहले मैं सोच रहा था कि ये दुनिया मेरे लिए नहीं है, पर फिर मैंने सोचा कि अगर मैं यहाँ पर आ ही गया हूँ और अगर मैं अपनी रियल वर्ल्ड की तरह यहाँ भी एक्ट करूंगा तो मैं तुम दोनों के ऊपर बर्डन बनूंगा। इस वजह से मैंने यहाँ इतनी हार्ड ट्रेनिंग करना शुरू किया। इनुकामी भी बिल्कुल ऐसा ही मानती है। वो कहती है कि अब हमें बाहर दूसरी दुनिया में जाने के बारे में भूल जाना चाहिए और जब तक हम यहाँ हैं तब तक इस किंगडम को प्रोटेक्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। ओसातो इस बात पर एग्री करता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि वो दोनों वहाँ से आगे बढ़ते हैं। तभी रास्ते में उन्हें झाड़ियों के बीच से कुछ आवाज आती है। इनुकामी पूरी तरह से तैयार था हमला करने के लिए, लेकिन हम देखते हैं कोई और नहीं बल्कि ब्लोरेंस था और बाकी लोग थे। अभी उरेको उसके साथ था। वो यहाँ इन दोनों को देखकर खुश था और कहता है कि ब्लोरेंस ने ओसातो की स्मेल को पहचान लिया था। वो तुरंत ही यहाँ दौड़ता दौड़ता आ गया, लेकिन यहाँ पर उरेको बहुत ही थक गया था क्योंकि ब्लोरेंस को बहुत ही तेज भागता है। वैसे अब इसके बाद ये पार्ट यहीं पर एंड होता है।